इसके लिए आप कैमरा बंद कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन। और इससे पहले हम पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, उसकी बेसिक इलस्ट्रेशन कर ली है हमने। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ बेसिक जानकारी। हमने पढ़ा था पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V और द फार्मूला इज वर्क डन अपॉन चार्ज। और ये कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसको लिखते हैं वर्क डन अपॉन Q0। ये हमारा फार्मूला था। आप जानते हैं वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होती है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वुड बी स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, and therefore it can be positive, it can be negative, and it can be zero also। ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स हमें पता है कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है वो इन्फिनिटी से हम लेके आते हैं, और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसको इन्फिनिटी पर क्यों रखते हैं? इसको इन्फिनिटी पर इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। तो इन्फिनिटी पर लेने का कारण क्या? पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या होता है? जीरो होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो इन्फिनिटी ले आती है एटॉमिक फिजिक्स, वो ले आती है नियर अबाउट 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, या कुछ फ्यू 100 मीटर्स आप ले सकते हैं। तो इन्फिनिटी का एज्यूमिनेशन है। इन चीज़ों से ये मेन चीज़ें हमारी समझ में आई। अभी हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके क्या क्या डेरिवेशन है आपके सिलेबस में। तो पहला हम डेरिवेशन करेंगे, पहला हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, due to a point charge। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये आपको कैलकुलेट करना है और इसके लिए फार्मूला बनाना है। ठीक है। तो इसके बेहा पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक मैंने पॉइंट कंसीडर किया, सपोज टू बी दैट यहाँ ये एक पॉइंट है जिस पर मैंने चार्ज रखा Q, और एक पॉइंट आप मान सकते हैं ये B पॉइंट, और आपका जो टेस्ट चार्ज है वो आपने रख दिया इन्फिनिटी पर। दिस इज इन्फिनिटी, A और B के बीच की डिस्टेंस आप कंसीडर कर लें R। इसको आप मान सकते हैं X, और एक एलिमेंट ले लें M N, और इसके जो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लिटिल डिस्टेंस dx। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, तो Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ट चार्ज को। इसको आप इन्फिनिटी से कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं, B पॉइंट पर, A पॉइंट पर। ठीक है। तो आप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के लिए कैलकुलेट करते हैं कि हमने टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स B पॉइंट, और यहाँ लेके आए इस पॉइंट पर, M पॉइंट पर लेके आए, फिर N पर, फिर B तक लेके जाएंगे। तो हम देखते हैं पोटेंशियल क्या हुआ। तो जो Q0 है वो अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इसके। ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आप जानते हैं कौन सा फोर्स लगेगा? ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स की कैलकुलेशन करना हमें आता है, कूलॉम्स लॉ से हम निकाल लेंगे। तो फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए क्या लगाएंगे? कूलॉम्स लॉ लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लिख सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट बी लिख सकते हैं, एट बी। तो बी के लिए हम कर रहे हैं, तो बी के लिए डिस्टेंस क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस होगी बी पॉइंट तक। तो ये हमारा रिपल्सिव फोर्स। अब जो टेस्ट चार्ज है वो कितना लेता है, वो लेता है 1 कूलम का। 1 कूलम का टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज जो है हमारा क्यू नॉट है और इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, +1 कूलम। अगर मैं क्यू नॉट की वैल्यू 1 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा फोर्स आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन। वर्क डन होता है टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो भी वर्क डन किया जाता है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इस एलिमेंट के लिए करते हैं। सपोज दैट हम इसको यहाँ से इधर से लेके आए और मैं इसे एम पॉइंट तक ले आया। ठीक है, फिर एन तक लाऊंगा, फिर बी तक लाऊंगा। तो अभी एक लिटिल डिस्टेंस के लिए करते हैं। टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ ई इंटू डी एक्स। ये कर सकते हैं। चूँकि ये वर्क डन रिपल्सिव फोर्स है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, अपोजिट अगेंस्ट काम कर रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस एफ ई डॉट ई एक्स। एफ ई की वैल्यू ऊपर आपने निकाली है, फोर्स की वैल्यू ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये वर्क डन है। ये हमारा देखो फोर्स क्या था, अगर आप वैल्यू पुट ना करें तो ये हो जाएगा क्यू नॉट। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आगे अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो आपने वर्क डन कितना कैलकुलेट कर लिया है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अपॉन में क्या लिखना, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारा छोटा सा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए। तो अब मेरे को बी पॉइंट तक, ये टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक ले जाना है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा एट बी पॉइंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको देखो इस तरीके से कर देंगे। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे इसका। तो टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इंटीग्रेटिंग लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r। इन्फिनिटी से कहाँ तक ले आए, r डिस्टेंस। ठीक है ना, ये
तो इन्फिनिटी टू आर, अंदर क्या रहेगा 1/x² डॉट dx, ये रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा x³ -2 ऊपर ले आने पर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/x, तो -1/4πε0 q, और ये हो जाएगा -1/x। इसकी लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r, और इसकी लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/4πε0 q अपॉन x की जगह क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, 1/∞ आ जाएगी, 1/∞ कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना 1/4πε0 q अपॉन r। तो ये टोटल पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आपने बना लिया किसके लिए, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, तो ये फार्मूला आपका बन जाता है V = 1/4πε0 q अपॉन r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन तैयार कर लें। फार्मूला, बेसिक फार्मूला था हमारा वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। और किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, V = 1/4πε0 q अपॉन r। इसकी डायमेंशन भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर में पूछ ली जाती है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन की डायमेंशन होती है ml2t-2, और Q की होती है चार्ज की AT। तो ये बना लेंगे, क्या हो जाएगा ml2t-2 अपॉन AT। तो क्या हो जाएगा ये ml2t-3 A- होगा, ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगला डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, अभी हमने पढ़ा, अभी डेरिवेशन किया पोटेंशियल का, और आगे देखते हैं इसके लिए ग्राफ, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। as the function of r, as the function of distance r, function of distance r। तो डिस्टेंस के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप इस तरीके से बना लेंगे ग्राफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक डार्क लाइन का यूज़ करते हैं, कर लेंगे, और इसके लिए आप डॉट 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 लाइन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये आर इंडिकेट कर देगा। तो उसका जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल के लिए ये वेरिएशन हो जाएगा, इसका वैल्यू कैसे चेंज होती है, किसी एक पॉइंट पर ये मिलेगा। ये हो गया ग्राफ तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला डेरिवेशन हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ मैनी पॉइंट चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ मैनी पॉइंट चार्जेस देखते हैं क्या फार्मूला होगा उसका। potential due to many point charges। कहाँ से आ रहा है, अच्छा मैनी पॉइंट
चार्जेस के लिए आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए सिंपली कंसीडर कर देंगे लेट एन चार्जेस, क्या ले लेंगे, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Q1, ठीक है। इनकी डिस्टेंस ले लेंगे R1 R2 R3, इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे, एंड देयर डिस्टेंस R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमने बनाया, क्या बनाया, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R, ये हमारा फार्मूला बना था। तो ये अगर फार्मूला है तो मैनी पॉइंट चार्जेस के लिए देखिए बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से, और इनकी डिस्टेंसेस अलग अलग है, लोकेशन इनके अलग अलग है, R1 R2 R3। तो ये आप क्या करेंगे, इसको वेरिएट कर देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0 आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1/R1 Q2/R2 एंड सो ऑन Qn/Rn। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं सिग्मा लगा के, समेशन लगा के लिख देंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस वुड बी V इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन i/1 to n Qi/Ri। तो ये आपके पोटेंशियल के फॉर्मूला फॉर बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास, पॉइंट चार्जेस हैं, उनके कारण जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा 1/4πε0 Xi/Ri। समेशन लिमिट लगा देंगे, जितने भी चार्जेस हैं, 1 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ठीक है। एक पॉइंट चार्जेस के लिए ये फार्मूला लग जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूले के बेस्ड ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे तब आपको ये फार्मूले अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो अभी अगला डेरिवेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये इसको करेंगे कि कोई भी अगर डायपोल है, डायपोल हम पढ़ चुके हैं, कोई भी अगर डायपोल है तो उसके कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पोटेंशियल रहेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो उसको देखेंगे। तो देखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो ये क्या होगा, देखो क्या फार्मूला बनेगा इसके लिए। तो हेडिंग इसके लिए क्या डाल लेंगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो भाई देखो, डायपोल तो मैं पता होना चाहिए, डायपोल क्या होता है। जिसको डायपोल नहीं पता ना, तो वो क्या पोटेंशियल निकालेगा, है ना। तो डायपोल हमें पता है, डायपोल क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस विच वन द पॉजिटिव एंड सेकंड वन द नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है लिटिल डिस्टेंस, 2L बोल सकते हैं, 2A बोल सकते हैं, 2S बोल सकते हैं। तो ये होता है। तो कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। एक डायपोल हमने कंसीडर किया, सपोज टू बी दैट ये मेरे पास एक डायपोल है, इसको बोल दिया मैंने A पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने B पॉइंट, और इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2A होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, सपोज टू बी दैट एक पॉइंट मेरे पास यहाँ है, जिसका नाम आप दे सकते हैं पॉइंट फॉर P, और इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसको एक पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया और एक जो है नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया। तो ये हमने इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ की, और सपोज टू बी दैट अगर इसका डायपोल का मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ O अगर इसका सेंटर है तो इसको एक जो है आप सेंटर से भी मिला दें, और इस सेंटर वाली लाइन को
इस सेंटर वाली लाइन को जो डिस्टेंस है आपने क्या कंसीडर कर ली, आर। अगर ये आर है तो आप इसको R1 बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूरी जो डायपोल की डिस्टेंस है वो 2a है तो क्या आपको पता है सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, a हो जाएगी और ये a हो जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर मेरे पास ये लाइन OP है तो मैं इस पर अगर एक परपेंडिकुलर डालना चाहूँ तो इस तरीके से परपेंडिकुलर कुछ डाल सकते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस चार्ज से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँगा तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बन जाएगा कि ये परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या आपको पता है एज पर द ज्योमेट्री ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये क्या हो जाएगा थीटा एंगल, और इसको भी आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, थीटा एंगल, ठीक है। ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, इक्वल। तो ये हमने कंसीडर किया, एक डायपोल है, एक पॉइंट है, इस पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। लेट AB इज़ द डायपोल विच डिस्टेंस इज 2a, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो अभी देखते हैं इसके लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए देखते हैं, मेरे पास एक ये पॉइंट आया जहाँ मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। आप इसको और नाम दे सकते हैं, सपोज ये मैंने दे दिया C और ये मैंने नाम दे दिया D पॉइंट के, और ये हमारा क्या है, O सेंटर है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, OCB, OCB। अगर ये मैंने ट्राइंगल ले लिया OCB और ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू पता चल सकती है। तो अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक्चुअली उल्टा है, उल्टा पड़ा हुआ है ऐसे, इसको आप अपने दिमाग में सीधा करिए और कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये थीटा है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस ये होगा कि ये होगा, OC बेस होगा, OC बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या होगी, OB होगी। तो इसको क्या कर देंगे, OC अपॉन OB, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, OC अपॉन OB। सिमिलरली अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। OB को अगर आप इधर लेके जाएंगे तो OB इक्वल टू क्या, OB कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। और OB की वैल्यू आपको पता है, OB इक्वल्स टू क्या है, A है। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, A कॉस थीटा, जो मेरे को क्या वैल्यू देगा, OC की वैल्यू देगा। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा आपके पास, ये है, ठीक है। तो ये बहुत आसान बात है, आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। देख लीजिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, AOD ऐसा ले सकते हैं, AOD। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो OD ओवर AO, OD ओवर ये वैल्यू आ जाएगी। तो AO को आप इधर ले जाएंगे कॉस थीटा के पास, AO कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OD। AO की वैल्यू कितनी है, AO की वैल्यू है A, तो ये आप लगा देंगे A कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OD। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास एक OC की वैल्यू है और ये एक OD की वैल्यू है। अभी मैंने इनको निकाल के रख लिया है, जिनका यूज़ हम करेंगे बाद में, ठीक है। ये हमारा R1 है और ये क्या है, R2 है। R1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम A पॉइंट टू दैट पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल, और ये B की डिस्टेंस है, B से P की डिस्टेंस कितनी है, R2 है। तो पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल at P point due to a dipole,
तो इस डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था, V = 1/4πε0 Q/R², ये हमारा फॉर्मूला होता है Q/R, ये पोटेंशियल का। तो यहाँ पर देखिए इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है ये R1 है, ये आपको देख रहा है, ये थोड़ा सा आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस, ठीक है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस निकाल लेंगे, पोटेंशियल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q/R2 -1/4πε0 Q/R1, ये हमारा पोटेंशियल होगा। इस P पॉइंट पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 और Q को आप कॉमन ले सकते हैं, तो एक कॉमन ले लेंगे Q/4πε0, तो अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/R2 -1/R1, और इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं, R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम सोचता हूँ तो मेरे को AP मिलेगा। AP क्या है, AP है हमारा R1, और AP लगभग बराबर होगा DP के, क्योंकि इस डायपोल को मैं क्या कंसीडर करूँगा, ये एक बहुत छोटा सा डायपोल है, पॉइंट डायपोल है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, AP इज सिमिलर इक्वल टू PD, और PD को आप क्या लिख सकते हैं, PD को आप लिख सकते हैं, ये PD है, PD वाली जो लाइन है, अगर ये बहुत दूर है पॉइंट, तो ये वाली लाइन R और ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, ये तीनों बराबर हम ले सकते हैं, और PD कैन बी राइट इज PO + OD, PO + OD, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, PO + OD। तो देखेंगे आप OD की वैल्यू आपने निकाली हुई है इक्वेशन 2 में, तो यह क्या हो जाएगी, A cos थीटा आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं OD की जगह, ठीक है। और PO की वैल्यू देखेंगे क्या है, PO की वैल्यू क्या है, R है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो ये वैल्यू मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो PO की वैल्यू क्या है, R है, प्लस OD की वैल्यू क्या है, A cos थीटा, तो ये मैंने निकाली वैल्यू इसकी R1 की। सिमिलरली आप R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, R2 की वैल्यू देखो क्या होगी, R2 की वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर गया हुआ है, ये देखो बराबर है बिल्कुल, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो देखो ये दोनों लाइन बराबर हो गई, अभी जो लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी, तो क्या लिख देंगे, R2 क्या है, बेसिकली PB है, और ये लगभग बराबर किसके होगा, CP के बराबर होगा। और CP को मैं क्या लिख सकता हूँ, CP को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं PO से OC माइनस कर देता हूँ तो मेरे को CP मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, PO - CP, PO - OC अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CP मिल जाएगा। अब देखेंगे इसकी वैल्यू लगाएंगे, OC की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में निकाली हुई है, और PO की वैल्यू क्या है, PO की वैल्यू क्या है, R है, ये पूरी वैल्यू आपने क्या कंसीडर की है, R कंसीडर की है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो PO की वैल्यू R है माइनस OC की वैल्यू है A cos थीटा, तो ये मेरे को मिला R2 की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने R1 और R2 की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकाली ये आपको अभी समझाया गया है, ठीक है। अब इस R1 और R2 की वैल्यू को आप कहाँ लगा सकते हैं, इस जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3,
तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में लगाऊंगा तो पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 की वैल्यू है आपके पास R माइनस A कॉस थीटा, माइनस R1 की वैल्यू है आपके पास R प्लस A कॉस थीटा। अब देख लीजिए, ये सॉल्व करना वो कोई भारी काम नहीं है, इसके लिए भीम को बुलाना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि 6वीं 7वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं इसको। अब 12वीं में आप पढ़ रहे हो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ बोर्ड भर चुका है, आप चाहें तो इसको खुद कर सकते हैं, नहीं तो मैं करके दिखा दूँगा, ठीक है। थोड़ा साफ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सिंपली। नीचे एक बार माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा और आर प्लस ए कॉस थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 ए कॉस थीटा आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए। तो आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको ऐसे लिख देंगे सॉल्व करने के बाद, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने फॉर्मूला बनाया किसका, पोटेंशियल का, और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, और एक चीज़ और बन जाएगी इसमें, अगर आप चाहें तो। आपने पढ़ा Q इंटू 2a, Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला होता है, Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो एज वी नो नाउ यू कैन पुट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, तो ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। आप Q इंटू 2a की जगह P लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इधर लिख देते हैं इसको, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। अगर इस डायपोल को बहुत छोटा मान लीजिए जाए, जस्ट पॉइंट की बराबर, बहुत छोटा, तो क्या लिख लेंगे, फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट डायपोल। अगर पॉइंट डायपोल ले लेंगे तो आर की जो वैल्यू है, देखो ए इतना सा है, आर की वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अगर मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ डायपोल को, तो आर बहुत बड़ी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ए, तो आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए। तो अगर मैं आर की वैल्यू बहुत ए से बहुत बड़ी कंसीडर कर लेंगे पॉइंट डायपोल के लिए, तो ए को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर ए यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कंसीडर फॉर्मूला आप जो है कर सकते हैं। वो ए की टर्म मैंने छोटी मान ली, तो कॉस वो भी सब पूरा टर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा आप डिलीट कर देंगे, पूरा इग्नोर कर देंगे, तो मेरे पास आर स्क्वायर बचेगा बस, क्लियर। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिला। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। इसके लिए आप के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का किसके लिए है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके हम स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस देखिए क्या क्या है। अगर इस पॉइंट को मैं कहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक डायपोल है, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q, और एक्सियल लाइन पर कंसीडर कर लेता हूँ पॉइंट। तो अगर मैं इसको एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालता हूँ तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और आर बराबर क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला कॉस थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके लिए है, ये बनेगा जब डायपोल के एक्सियल लाइन में कोई पॉइंट आपने कंसीडर किया है। डायपोल के एक्सियल लाइन में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और
एक कंडीशन होती है इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल के लिए आप निकाल सकते हैं P इज ए पॉइंट एट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला, और किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बना 1/4πε0 P cos θ/r²। इसके आगे के डेरिवेशन अगली वीडियो में देखेंगे।